हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर उमर ख़ान आज आपके सामने फिर एक नए केस के साथ हूँ। ये क्या केस है, इसको क्या परेशानी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। जो आज की तारीख़ है, जो आज का मौसम है, जो आज का सीज़न चल रहा है, आज का मतलब आजकल, उसमें भयंकर बड़ी संख्या में गायों की मृत्यु हो रही है। कल भी मैंने एक वीडियो डाली थी, आज भी वीडियो मिली है, कल भी केस मिलते हैं। डेली 8 से 10 केस मेरे पास टेलीफोन पर डिस्कस किए जाते हैं और उनकी सारी प्रॉब्लम्स एक जैसी है। वो है गेहूं का नया भूसा। गाय और भैंसों को जब गेहूं का नया भूसा खिलाया जाता है तो क्या होता है। भैंसों में तो किसी हद तक ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन गायों में बहुत प्रॉब्लम देखने मिल रही है। बहुत सारी वीडियोज़ मैंने बनाई, इतनी वीडियो बनाई कि ताकि आप लोग सचेत हो जाएं। बहुत से लोग सचेत हुए हैं और बहुत से लोगों को अभी तक नए भूसे को कैसे ट्रीट किया जाए, कैसे पुराना किया जाए, ये अभी तक नहीं ज़्यादा मालूम है। तो ये देख पा रहे हैं आप, एब्डोमिनल पेन, पिछला पैर आगे की तरफ गाय ये मारती है। ये पिछले 10 दिन से गोबर नहीं कर रही, गोबर इसके पेट में फंस गया है और केस हिस्ट्री में आया है कि इसको इन्होंने नया भूसा खिलाया है। ये प्रेग्नेंट गाय में ज़्यादा देखा जा रहा है बनिस्बत नॉन प्रेग्नेंट गाय में। भैंसों में भी कॉमन बीमारी मिल रही है। ये सारे केस 90% केस किसान द्वारा नया भूसा खिलाने से हो रहे हैं। उसके सिम्टम्स ये आते हैं, पूँछ उठाए रहेगी, गोबर करने का प्रयास करेगी, गोबर नहीं कर पाएगी, अपने पैरों पे खड़ी सही से नहीं हो पाती है, लगातार मूवमेंट करती रहती है। ये इंडाइजेशन है, ये एब्डोमिनल पेन है, ये पेट का दर्द है। अब से 15 दिन पहले, 20 दिन पहले ये बीमारी नहीं थी, जब हमारे पास नया भूसा नहीं था। जैसे ही हमारे पास नया भूसा आया, नए भूसे को हमने खिलाना शुरू किया, तैसे ही ये बीमारी हमारे पशुओं में आ गई। इस बीमारी से कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे इस बीमारी को रोका जाए, ये हमारा दायित्व बनता है, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि आपको समय रहते हुए हम आपको बताएं। तो नए भूसा जिस तरीके से पशु को आप खिलाते हैं, वो तरीका, वो प्रोसीजर ठीक नहीं है और उसी की वजह से इसमें दिक्कत आती है। जब आप नए गेहूं की रोटी खाते हैं तो पेट दर्द होता है और कई दिन तक पेट के अंदर चुभन होती है। बमुश्किल तमाम हम धीरे धीरे पेट को ठीक कर पाते हैं, पेट ठीक हो पाता है। बिल्कुल इसी तरीके से जो गाय भैंस है, इस भूसे को, नए भूसे को बहुत चाव से, बहुत शौक़ से, बहुत पसंद करती हैं और ओवर फीडिंग कर लेती हैं, ज़्यादा खा लेती हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ है नए भूसे में कि जिससे क्या होता है? तो पहले तो उसका जो फाइबर होता है नए भूसे का, जो रेशा होता है, वो बहुत हार्ड होता है। तो पेट में जाके, रूमन में जाके, जब रूमन से पास होकर इंटेस्टाइन में जाता है तो ये वहाँ पर दर्द पैदा करता है, इंजरी पैदा करता है और आंतों के अंदर इन्फेक्शन पैदा करता है ड्यू टू द हार्डनेस की वजह से। जो उसका फाइबर जो हार्ड है, पहला तो सिम्टम्स, पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण ये कि वो सूखा होता है, ड्राई रफेज होता है, तो उसको पानी सोखने की ताकत ज़्यादा होती है। जब आंतों के अंदर जाता है, पेट के अंदर जाता है, तो आंतों के अंदर का पानी वो सोख लेता है और आंतों को खुश्क बना देता है, आंतों को ड्राई कर देता है, इसलिए इन्फेक्शन भी
हो जाता है नए भूसे के। तीसरा कारण है कि नए भूसे की डाइजेस्टिबिलिटी, पाचन शक्ति बहुत कम होती है, इसमें फाइबर होता है। तो नए भूसे को जब वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा तो पेट में ऐसे के ऐसे ही रखा रहता है। जब हम पाइप डाल के नए भूसे को निकालते हैं तो बिल्कुल ऐसे ही रखा रहता है रूमन के अंदर कि जैसे बिल्कुल बाहर है। तो अब नए भूसे को कैसे ट्रीट किया जाए, क्या उपचार किया जाए कि नया भूसा पुराना हो जाए, तो उसके दो तरीके हैं। रिप्लेसमेंट, नए भूसे को पुराने भूसे से कैसे रिप्लेस किया जाए, पुराने भूसे को नए भूसे से कैसे रिप्लेस किया जाए, तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि नए भूसे को पुराना कैसे बनाया जाए। तो जितने भी भाई, जितने भी पशुपालक इस बात को सुन रहे हैं, तो नए भूसे को 4 घंटे पहले एक ड्रम में, लड़ोई में, मान में उस भूसे को भिगो दें और उसके अंदर थोड़ा सा 5 से 7 ग्राम, मैक्सिमम 10 ग्राम यूरिया खाद उसके अंदर डाल दें। ये देखिए सिम्टम कितनी ज़्यादा से परेशानी है, वो डालेंगे, वो भूसा वहाँ पर पानी सोखने की उसकी ताकत बढ़ जाएगी और वो भूसा वहाँ पर खाने योग्य हो जाएगा। जब उसे खिलाओगे तो गोबर का बंद उसमें नहीं लगेगा, पेट दर्द नहीं होगा। दूसरा तरीका है, नए भूसे को पुराने भूसे के साथ मिलाएं। पहले दिन 3 हिस्सा पुराना भूसा, 1 हिस्सा नया भूसा, 3-4 दिन के बाद 50% पुराना, 50% नया भूसा खिलाएंगे और फिर 4-5-6 दिन के बाद 3 भाग नया भूसा, 1 भाग पुराना भूसा खिलाएंगे और धीरे धीरे तरीके से आप उसको नए पे लेके आएंगे तो इस टाइप की कंडीशन नहीं होगी। बहुत गायों की मौत हो रही है सिर्फ नया भूसा खिलाने से। तो नए भूसे को पुराना किया जाए, पुराना बनाया जाए। अगर पुराना नहीं बना पा रहे हैं तो मिला के खिलाया जाए। इस तरीके से आप गायों की मृत्यु दर को रोक सकते हैं। कितनी बेचैनी है, एक पैरों पे खड़ी नहीं हो पा रही, आगे पीछे हटती ही रहती है। यही मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको लेके आऊँ कि नया भूसा चल रहा है, किस तरीके से नए भूसे से अपने पशु को सुरक्षित रखा जाएगा, किस तरीके से नए भूसे को खिलाया जाएगा। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि जो पशुपालक जो मुझे बहुत पसंद करते हैं, बहुत लाइक करते हैं, सिर्फ ज़रा सी लापरवाही के द्वारा अपने पशुओं को ये जहर टाइप की चीज़ खिला पा रहे हैं। तो देखते रहिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, अगर अच्छी वीडियो लगती है तो इसको शेयर कीजिएगा। मेरा उद्देश्य पूरा हो रहा है, सफल हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। आपका बहुत प्यार मिलता है, उम्मीद करता हूँ वैसे ही मिलता रहेगा।